हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीआरटी अजमेर पे। आज मैं आपको बताऊंगी रेफरेंस। एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस का क्या यूज होता है। अब जैसे आप राइटर हैं, आप बुक वगैरह बना रहे हैं, तो सबसे आपने हेडिंग्स वगैरह सब बना दिए, कवर पेज भी लगाया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर क्या होती है, आपकी इंडेक्स। अब इंडेक्स में आप हेडिंग्स वगैरह कैसे ऐड करेंगे वो आज अपन देखेंगे। चलिए, जैसे देखिए, ये मैंने एक मैटर ऐड कर रखा है, ठीक है। आपको इस तरह से हेडिंग्स लिख लेना। अब ये हेडिंग्स नहीं है, सिर्फ मैंने टेक्स्ट ऐड किया है, ये टेक्स्ट टाइप किया है। अब इसको हेडिंग कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस। पेज लेआउट के बाद में रेफरेंस आपको मिलेगा। रेफरेंस के अंदर सबसे पहले आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब आपकी जो इंडेक्स है वो किस तरह से आपको शो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ इसके स्टाइल्स मिलती है। अब यहाँ पे इंडेक्स में हेडिंग्स ऐड होगी, तो पहले आपको जो टेक्स्ट है, जो भी आपने टाइप किया, उसको पहले आपको हेडिंग बनाना होगा। तो मैंने आपको पहले होम में भी शो किया था कि यहाँ से आप हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग है, टाइटल है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंस में हैं तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जिस भी टेक्स्ट को आपको हेडिंग बनाना है उसको आप क्लिक करिए, ठीक है, कर्सर रख दीजिए या फिर सेलेक्ट करिए। फिर आप यहाँ पे शो हो रहा है आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको एड टू टेक्स्ट मिलता है। एड टेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं, एड टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, लेवल 1, लेवल 1 का मतलब होता है मेन हेडिंग आपकी चैप्टर की। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें कुछ चेंजेस, मतलब ये हेडिंग क्रिएट हो गई है। अब आप यहाँ पे मैंने और भी टेक्स्ट लिखा है। आप देखते हो चैप्टर के अंदर मेन हेडिंग होती है, फिर इसके अंदर और टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने चैप्टर नंबर लिखा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर मैंने हार्डवेयर एक टॉपिक दिया। अब हार्डवेयर इसके अंदर टॉपिक है, मैंने क्लिक किया और आपने फिर क्या करना है, अब मेन हेडिंग थी कंप्यूटर, तो मैंने लेवल 1 दिया। अब ये उसके अंदर ऐड है, तो मैं क्या करूंगी, सेकंड हेडिंग लेवल 2। यहाँ पे इसको लेवल 2 ऐड करेंगे आप। ऐसे ही आपको, जैसे एक और मैंने हेडिंग बना रखी है सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करना है और इसे भी मैं क्या करूंगी, ये सेम है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेन हेडिंग के बाद में जस्ट है, तो मैं क्या कर दूंगी लेवल 2, इसे भी लेवल 2 देंगे। अब इन दो हेडिंग के अंदर मैंने टॉपिक और ऐड किया है। सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट और आउटपुट ऐड किया है। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर है ना टॉपिक। आपको क्या करना है, अगर आप इसको हेडिंग 2 कर दोगे तो हेडिंग 2 का मतलब हो जाएगा सॉफ्टवेयर, और ये मेन हेडिंग के बाद के, पर ये सॉफ्टवेयर के अंदर हेडिंग है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेवल 3। लेवल 3 का मतलब हो जाएगा आपकी जो ये हेडिंग है वो आपकी सॉफ्टवेयर वाली हेडिंग के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक उसके अंदर ये टॉपिक काउंट होना चाहिए। अब आप इसको इंडेक्स में कैसे ऐड करेंगे, तो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे थोड़ा सा वापस यहाँ पे। अब आपको इंडेक्स कहाँ पे चाहिए, मुझे सबसे टॉप पे चाहिए, तो मैं पहले कर्सर से यहाँ पे स्पेस बनाया मैंने। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आपको जाना है। अब यहाँ पे जो भी आपको हेडिंग जैसे स्टाइल चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास, आप देखो आपके पास क्रिएट हो गई आपकी इंडेक्स। अब यहाँ पे शो रहा है लेवल 1 हेडिंग 1। हेडिंग 1 के अंदर मैंने 2 हेडिंग दी थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक हेडिंग दी थी इनपुट। तो ये होता है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब एक बार मैं आपको वापस ऐड करके बताती हूँ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है अपडेटेबल। अपडेटेबल क्या होता है, अब जैसे आपने फर्स्ट बार जब आपने लिखने का काम किया उसके बाद में इंडेक्स ऐड की, वो हो गई। अगर उसके बाद में अगर आप और टॉपिक ऐड करते हो तो उसको किस तरह से आपको क्रिएट करना है, आपको सेम जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग और ऐड कर रखी है आउटपुट। अब ये आउटपुट इनपुट की तरह है, उसी के साथ मैं क्या कहूंगी, इसको लेवल 2 की जगह लेवल 3 लेंगे, क्योंकि 2 के अंदर आना चाहिए ना ये टॉपिक। लेवल 2 किया। अब ये हेडिंग आप देखोगे तो इंडेक्स में नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि पहले मैंने उसको हेडिंग नहीं बनाई थी, अब मैंने उसको हेडिंग क्रिएट की है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस पूछे जाते हैं आपसे, अपडेट पेज नंबर या फिर एंट्री। अभी मैंने एंट्री क्लिक किया तो मैं एंट्री पे क्लिक करूंगी और ओके कर दूंगी। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास हेडिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब सेकंड होता है पेज नंबर। अब पेज नंबर अपडेट क्या होता है, जैसे मैंने पहले जब चैप्टर लिखा ना तो कंप्यूटर और हार्डवेयर ये दोनों फर्स्ट पेज पे ही आ रहे दोनों। आप देखोगे तो पेज संख्या शो होती है आपको। अब मैंने फर्स्ट पहले जब लिखी थी ना तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखी थी। अब मेरी उसके बारे में मेरे को और भी कुछ यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल V ये मैंने पेस्ट कर दिया, कोई भी डायग्राम वगैरह, ठीक है। यहाँ से इस थ्योरी को मैंने और
बढ़ा दिया, कॉपी करके सी पेस्ट कर दिया। तो अब पेस्ट किया है तो मतलब आपका जो पेज नंबर है वो भी तो चेंज होंगे ना। अगर आपने पहले यहाँ पे बोल दिया कि पेज नंबर 1 पे आपको मिलेगी, अब वो पेज नंबर 1 पे नहीं मिलेगी ना, आपको दूसरे पेज पे मिलेगी, तो आप पेज नंबर अपडेट कैसे करेंगे? तो यहीं पे आप जब जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास, अभी आप देखो 1 1 3 4 5। अब यहाँ पे जाओ अपडेट टेबल, अपडेट टेबल जैसे जाओगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा पेज एंट्री और ये आ रहा पेज नंबर। तो पेज नंबर को अपडेट करना तो पेज नंबर ओनली पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास पेज अपडेट हो गए हैं कि आपका कौन सा टॉपिक किस पेज पे आप मिलेगा। जब आप इंडेक्स ऐड कर देते हो ना तो ये आपके पास ऐड हो जाता है। अब जैसे आपको कोई भी टॉपिक पे जाना है उस पर कंट्रोल से क्लिक करो, वैसे ही आप उसी टॉपिक पे चले जाओ। मैंने हार्डवेयर पे क्लिक किया, मैं हार्डवेयर पे आ गई। तो ये होती है आपकी हेडिंग। ठीक है, इस तरह से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एक हेडिंग आपको मैं बना के बता देती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे एक चैप्टर ऐड करना है टैली, यहाँ पे आप इसके करेंगे लेवल 1 देंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और ये मैं इंसर्ट के अंदर जाके मैं इसको कर दूंगी ब्रेक, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, इस पेज पे नहीं स्टार्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आपके इसके बारे में जो भी आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है, राइटर तो इसके बारे में लिखेगा, मैं तो इसे कॉपी पेस्ट करके टाइप किया। ठीक, अब यहाँ पे इसी के अंदर मैंने एक टॉपिक ऐड कर दिया जीएसटी। ये क्या है, ये भी टॉपिक है पर टैली के अंदर आना चाहिए टॉपिक। तो आप क्या करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे और इसे क्या करेंगे आप लेवल 2, क्योंकि टैली का अंदर एक टॉपिक ऐड है आपका, तो आप लेवल 2 करेंगे। देन सेकंड इसके अंदर आपको जो भी टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, मैंने पेस्ट कॉपी करके रख रखा मैटर। अब मुझे टैली के अंदर टॉपिक ऐड करना है CGST, फिर जीएसटी के अंदर आना चाहिए टॉपिक, तो आप क्या करेंगे लेवल 3 देंगे इसे। ठीक है, ये होता है लेवल का काम। यहाँ पे ये एक और टॉपिक बना दी मैंने SGST, और इसे भी मैंने क्या दिया लेवल 3 दिया। और फिर जो भी आपको टाइप करना है, अब ये जो मैंने हेडिंग्स लिखी है या जो भी चैप्टर में मैंने और मैटर ऐड किया है, अब मुझे इसकी एंट्री करनी है इंडेक्स के अंदर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इंडेक्स में भी शो नहीं हो रहा है। अब आप जाएंगे अपडेट टेबल्स पे, अपडेट टेबल्स पे क्या करोगे एंट्री, देन ओके। तो आप देखेंगे आपकी जो इंडेक्स आपने क्रिएट की है उसके अंदर आपको टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक टॉपिक। फिर आता है आपके पास इंसर्ट फुटनोट और एंड फुटनोट। अब इंसर्ट फुटनोट क्या होता है, आप देखते हैं कुछ कुछ ऐसी मीनिंग्स होती है, आप वर्ड तो पढ़ लेते हैं पर उस वर्ड की मीनिंग आपको पता नहीं होती कि उसकी उसके पीछे उसकी मीनिंग क्या है। तो ये फुटनोट क्या करता है, जब राइटर कोई बुक लिखता है तो उस बुक को हार्ड मीनिंग आपने सुना है वही है, तो आपको जिस वर्ड के लिए आपको अगर कुछ उसका डिफिकल्ट वर्ड है, आप चाह रहे हो उसकी मीनिंग लिखना चाहो, पर मीनिंग आप थ्योरी में यहाँ पे ना लिख के आप चाह रहे हो जो पेज का जो बॉटम वाला एरिया होता है वहां पे आप उस मैटर को लिखो। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आप लिख तो दिया आपने पर बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि ये जो मैटर आपने लिखा वो उसी वर्ड के लिए लिखा गया। तो ये क्या करता है, हेडर और फुटर उसको मार्क करता है। जैसे मेरे को चेंज पे लिखना है या मैच पे या न्यू पे, है ना, मैंने इस पे क्लिक किया। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे हेडिंग्स, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे किया मैंने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको देखोगे आप फुटर एरिया में आपको एक बार बन के यहाँ पे आपको स्पेस मिल गया कि आप उसके बारे में जो भी मीनिंग लिखना चाह रहे हो आप लिख दो। और सेकंड आप यहाँ पे 1, अब जब बच्चा कोई बुक पढ़ेगा तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे 1 लिखी मीनिंग लिखी है पर किस वर्ड की लिखी है, हेडिंग्स की। तो ये होता है इसका काम। ठीक है, ये होता है आपका फुटनोट। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखनी है इसकी मीनिंग आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, एक अलग से एरिया बन जाता है। ये हर पेज के लास्ट में आ सकता है, जैसे मैंने इस पेज में लिख दिया, अब मैं यहाँ पे भी कुछ लिखना चाह रही हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ लिखना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंसर्ट फुटनोट पे तो यहाँ पे आप देखोगे 2 आ गया क्योंकि सेकंड नोट दे रहे हो आप, और यही आपके जो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आप लिख रहे हो वहां पे भी 2 आपके पास शो जाएगा। तो ये होता है आपका फुटनोट। अब आता है इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट क्या करता है, आप देखते हो आपके जो भी बुक्स वगैरह होती है उसमें जैसे आपका लिखने का वर्क कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन आंसर ऐड होते हैं ना, उनकी मीनिंग वगैरह शो होती है। तो वैसे आपका लिखने का वर्क कंप्लीट हुआ डॉक्यूमेंट का लास्ट, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का लास्ट होता है आपने जहाँ पे लिखना समाप्त किया है वहीं पे आपके बताया एंड नोट। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अभी मैं अभी कहाँ पे भी हूँ, अभी पेज नंबर 2 पे हूँ मैं, पर मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया ये मुझे क्या करेगा, जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट का एंड है वहीं पे मेरी कर्सर चली जाएगी। देखिए
यहाँ पे कंप्लीट हुआ और यहीं पे आपके पास आ गया। अब आपको इसकी हार्ड मीनिंग लिखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखने हैं, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो ये होता है आपका एंड फुट नोट और ये होता है इंसर्ट फुट नोट। फिर आता है शो नोट्स। नोट्स शो करता है कि आपने क्या लिखी थी मीनिंग वगैरह। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया, मैं चाह रही हूँ कि मेरे को फुट नोट देखना है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, फुटर एरिया या फिर एंड एरिया। मुझे फुटर एरिया देखना है, फुट नोट एरिया ओके किया मैंने, तो आप देखोगे आपको शो कर देगा कि आपने क्या लिखा। अभी ब्लैंक है तो आपको ब्लैंक शो करेगा। तो ये होता है आपका फुटर फुट शो नोट्स, ये आपको शो करता है कि आपने क्या लिखा। अब आपने बुक में देखा होगा, जब आप कोई बुक खरीद परचेज करते हो तो उस बुक में आपको राइटर का नाम वगैरह भी शो होता है, ठीक है। या फिर आप देखो रिपोर्ट वगैरह लिख रहे हो, ठीक है, आप न्यूज रिपोर्ट वगैरह देखते हो, उसमें रिपोर्ट लिखे जाते हैं किसके थ्रू ये रिपोर्ट लिखी गई है, तो उसमें उनके नाम भी होते हैं राइटर वगैरह के। आप चाह रहे हो आपकी जो बुक है उसके अंदर भी आप राइटर का नाम ऐड करो, तो कैसे ऐड करें। तो जैसे अभी मैं चाह रही हूँ जहाँ इसका एंड नोट है वहां पे मैं इसको लिखूँ, तो पहले मैं एंड नोट पे जाऊंगी, तो यहीं पे डायरेक्ट मैंने क्लिक किया, ओके आगे एंड एरिया में कर सकते। अब मुझे यहाँ पे राइटर का नाम वगैरह लिखना है कि किस इस बुक को किस राइटर ने लिखा है, तो यहाँ पे आपको शो होगा इंसर्ट कैप्शन बिब्लियोग्राफी। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास एक क्रिएट सोर्स आता है। अब यहाँ पे सोर्स क्या है आपका, किस पर्पज से आप अपना काम कर रहे हो, बुक्स का लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, थ्योरी है, रिपोर्ट है, जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे आपका सोर्स। मैं बुक का लिख रही हूँ, मैंने बुक सेलेक्ट किया। ऑथर जो बुक को लिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया माहिर। यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, किस टाइटल पे आपकी बुक लिखी गई है, तो ये बुक जो भी है जैसे मैंने लिख दिया टैली पे मान लिया, ठीक है। ईयर, कौन से ईयर में बुक लिखी गई है आपकी, चॉइस, सिटी जो राइटर है वो कहाँ से है। ऐसे करके आप यहाँ पे डिटेल आपकी फिल कर सकते हो। जैसे आप इसको फिल करते हो आपका टैग नेम शो होता है, और उसको जैसे ओके करते हो तो यहाँ पे एक टैग नेम आ गया। अब आप चाह रहे हो कि आपने और भी राइटर के बारे में ऐसे बना के आप रख सकते हो। अब आपने जो पहले बनाया वो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आता है मैंने, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको वो सारे शो हो जाए। आपने अभी बनाया नहीं है तो एक ही आया, अगर आप और न्यू बनाना है तो आप न्यू पे जाके क्रिएट कर सकते हो नया, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हो, डिलीट करना है इसे डिलीट कर सकते हो, एडिट करना है एडिट कर सकते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूरा शो करना है, जो भी आपने लिखा बुक वगैरह सारा यहाँ पे शो होना चाहिए। तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे, बिब्लियोग्राफी देन इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करेंगे, मैंने सोर्स पे जाएंगे, क्लिक, ये देखिए वो क्लिक नहीं था इसलिए वो शो नहीं हुआ। यहाँ पे आ गई आपकी बुक, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो जाती है कि आपने कौन सी बुक क्या लिखी। 2 बार इसलिए मैं 2 बार क्लिक किया था, ठीक है, टैग ऐड किया था। स्टाइल, अब मैं चाह रही इसको किस तरह से शो करना है, तो यहाँ से आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टाइल से दिखनी है, ठीक है। तो ये होती है आपकी बिब्लियोग्राफी। सेकंड आता है, अब देखो आपने बुक लिखी है, ठीक है, अब मैंने इसको डायग्राम भी दिया है, या आप भी कोई डायग्राम लिख रहे हो बुक के अंदर, डायग्राम भी मार्क करना है आपको। तो डायग्राम को मार्क कैसे करेंगे, आपने हेडिंग मार्क की है ये, अब आपको डायग्राम मार्क करना है। तो डायग्राम मार्क कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्सर रखनी है जहाँ पे जैसे डायग्राम कहाँ से होगा, इंसर्ट मैंने आपको बताया था, जो भी पिक्चर्स वगैरह है आपके पास आप क्लिक कर दीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए। अब इसका साइज अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अब मुझे इसे मार्क करना है, तो मार्क करने के लिए आपको रेफरेंस पे जाना है और यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट के, इस पे क्लिक कर देना है फिगर में। अब यहाँ पे अगर आपने टेबल लिखी तो टेबल पे क्लिक कर दीजिए, इक्वेशन है तो इक्वेशन, मैंने फिगर ऐड किया तो फिगर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके। अगर आप न्यू लेवल बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप बना भी सकते हो न्यू पे जाके, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब इस डायग्राम का क्या नाम है आप यहाँ पे देख सकते हो, लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे आप जो भी डायग्राम, अब आपने डायग्राम ऐड किया, अब आप चाह रहे हो जो आपने डायग्राम ऐड किया उसकी भी इंडेक्स आप ऐड कर दो इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे अपन, तो आपको इंडेक्स पे जाना है, जहाँ पे आपको इंडेक्स ऐड करनी है वहां पे आप कर्सर रखेंगे। मुझे यहाँ पे चाहिए, कर्सर रखिए मैंने, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके करेंगे आपके पास इंडेक्स ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड आता है मार्क। मार्क क्या होता है, जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनकी मीनिंग लिखनी है, पर मीनिंग लिखनी भी है और उसको मार्क भी करना है एक अलग से। जब बच्चे बुक देखे तो उनको पहले उनको दिख जाए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है, तो आप उसको किस तरह से मार्क करते वर्ड को। जैसे ये वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है
मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे किया मैंने मार्क। मार्क जैसे करोगे आप मार्क कर दें, मार्क करने से आपको वो वर्ड मार्क हो जाएगा। ये देखिए, तो ये होता है मार्क इंडेक्स। अब इसकी भी अगर आपको इंडेक्स ऐड करनी है तो आप इसको इंडेक्स पे जाइए, कर्सर रखिए आपकी और इंडेक्स। अब आपने इसको ओके कर दीजिए, आ गया। अब ये क्या करता है, आपकी मार्क तो कर देगा पर ये सबको मार्क कर देता है, आपकी हाइट की होती है उन्हें भी मार्क कर देता है। ठीक है, आपको इन्हें हटाना है तो मैंने आपको बताया था, होम पे आप इसको हाइड को बंद कर दीजिए, नॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रेफरेंस। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, आपके इंडेक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बुक वगैरह लिख रहे हो, आपको कॉलेज वगैरह से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिला तो इस तरह से आप उसको क्रिएट वर्क कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका रेफरेंस।